डेनियल पार्क एक मोटा, गंदा और अकेला लड़का था, जिसे उसके स्कूल में सबसे बदसूरत होने के कारण हर कोई तंग करता था। उसे स्कूल का सूअर कहकर बुलाया जाता था और हर रोज़ उसके साथ बुरा व्यवहार होता था। लेकिन एक दिन जब वो उठा, तो उसने पाया कि उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका था। अब वह बेहद हैंडसम और सिक्स पैक एब्स वाला लड़का बन चुका था। कुछ ही समय में वह स्कूल का सबसे हॉट लड़का बन गया और अपने बीटीएस जैसे चार्म से हर लड़की का दिल जीतने लगा। लेकिन इस ग्लैमरस ज़िंदगी से पहले डेनियल अपने निर्दयी बुली टेसोंग का गुलाम था। एक दिन डेनियल बाथरूम के फर्श पर पड़ा था, जबकि टेसुंग और उसके साथी सस्ती सिगरेट पीते हुए मस्ती कर रहे थे। वो लोग डेनियल से नफरत करते थे क्योंकि वह छोटा और मोटा और कमज़ोर था। वो उसे सूअर कहकर बुलाते थे और उसे सर्कस के जानवर की तरह डांस करने के लिए मजबूर करते। डेनियल चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वे कभी संतुष्ट नहीं होते थे और अक्सर उसका चेहरा पीट-पीट कर सुझा देते थे। घर लौटकर डेनियल अपनी माँ पर गुस्सा निकालता था और कहता था कि उसी की वजह से वो मोटा और दुखी है। उसने अपनी माँ से कहा कि वह स्कूल बदलना चाहता है, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं और नए स्कूल जाने से वो अपने सभी पुराने क्लासमेट्स से दूर हो जाएगा। सालों की बदसलूकी के बाद डेनियल ने गुस्से में आकर रसोई की दीवार पर मुक्का मारा और अपने कमरे में भाग गया। अगले दिन स्कूल में डेनियल डर के मारे खड़ा था जब टेस्युंग अपने दोस्तों से इस बात पर दांव लगा रहा था कि सबसे ज़्यादा जोर से कौन मार सकेगा। एक लड़का जो प्रोफेशनल सॉकर प्लेयर था, उसने फुटबॉल सीधे डेनियल के चेहरे पर मारी और वह जमीन पर गिर पड़ा। टेस्योंग गुस्से से पागल हो गया और डेनियल के पेट में घूंसा मारा, जिससे उसकी सांस रुक गई। फिर वह उसे उठाकर दोबारा मारने ही वाला था, तभी डेनियल की माँ वहाँ पहुँच गई और चिल्लाते हुए टेस्योंग को रोकने लगी। डेनियल इस सब सीन से शर्मिंदा हो गया और गुस्से में अपनी माँ पर चिल्लाया, तुम यहाँ से चली जाओ। घर लौटकर डेनियल को अपने बर्ताव पर पछतावा हुआ और उसने अपने माँ से माफ़ी मांगी। जब उन्हें एहसास हुआ कि वह कितनी बुरी तरह बुली किया जा रहा है, तब उसकी माँ ने वादा किया कि वह उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करवा देगी। हालांकि उसकी माँ उसके साथ नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे नई नौकरी मिली थी, लेकिन उसने वादा किया कि वह हमेशा उसे सपोर्ट करती रहेगी। माँ के इन शब्दों से डेनियल को भावुक कर दिया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह बेहतर बनेगा और अपनी माँ का ख्याल रखेगा। फिर वह अपने नए अपार्टमेंट की लोकेशन पर पहुंचा, एक नए सफ़र की शुरुआत करने के लिए। डेनियल शहर में कुछ खाने की तलाश में निकला और रास्ते में शानदार जगहों को देखकर वह हैरान हो गया। इसी दौरान उसकी टक्कर एक खूबसूरत लड़की मीजिन से हो गई। मीजिन का बॉयफ्रेंड जिनसियोंग भी वहीं था। जब वे दोनों वहां से जा रहे थे, डेनियल ने अपनी अजीब सी मुस्कान दी। जिनसियोंग को लगा कि डेनियल उसकी गर्लफ्रेंड पर लाइन मार रहा है, इसलिए उसने उसे स्ट्रीट फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। अब डेनियल ने ठान लिया कि वह इस नए शहर में खुद के लिए खड़ा होगा। उसने अपने हाथ कस लिए और लड़ने को तैयार हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जिनसियोंग ने उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा और वह जमीन पर गिर गया। जैसे ही डेनियल उठने और भागने की कोशिश करता, जिनसियोंग ने डेनियल के बाल पकड़कर एक और जोरदार मुक्का मारा। राह चलते लोग रुक गए और उस पर हो रहे जुल्म की तस्वीरें लेने लगे। मीजिन ने रोकर विनती की, लेकिन जिनसियांग तब तक मारता रहा जब तक डेनियल बेहोश नहीं हो गया। बिल्कुल बर्बाद और अपमानित होकर डेनियल अपने अपार्टमेंट लौटा और फूट फूट कर रोने लगा। जब उसने इंटरनेट पर अपनी पिटाई की तस्वीरें और वीडियो देखी, तो वो खुद से सवाल करने लगा, क्या मेरी ज़िंदगी कभी सुधरेगी? उसने सोचा कि क्या वो वाकई बदकिस्मत पैदा हुआ है। रात में बीचों बीच डेनियल की आंखें खुली और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी ऊंचाई पर खड़ा है। जब वह बाथरूम की ओर गया और शीशे में देखा, तो खुद की जो परछाई दिखाई दी, उसने उसे हैरान कर दिया। नींद के दौरान ही उसकी आत्मा एक लंबे, स्मार्ट और बेहद हैंडसम लड़के के शरीर में ट्रांसफ़र हो चुकी थी, लेकिन उसका असली मोटा शरीर अभी भी कमरे में ज़मीन पर सोया हुआ था। जैसे ही डेनियल ने चेक करने की कोशिश की कि क्या उसका पुराना शरीर जिंदा है, वह वापस उसी शरीर में लौट गया। पहले तो उसे लगा कि ये सब एक सपना है, लेकिन जब उसने दोबारा खुद को उस परफेक्ट बॉडी में देखा, तो समझ गया कि ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। उसने सोचा कि क्या पुलिस को कॉल करके मदद लेनी चाहिए, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी पुरानी ज़िंदगी कितनी दर्दनाक थी और तभी उसने फैसला किया, अब इस नए शरीर में वह अपने अतीत को सुधारने की कोशिश करेगा।
अगली सुबह डेनियल अपने नए स्कूल पहुंचा और जैसे ही उसने क्लास में कदम रखा, हर कोई उसकी स्मार्टनेस और गुड लुक्स देखकर दंग रह गया। लड़कियां तो जैसे पागल हो गईं, उनके इमोशंस का फ्लडगेट खुल गया। डेनियल ने क्लास के पीछे एक सीट पर बैठने का फैसला किया, लेकिन तभी उसके झटका लगा। मीजिन और उसका खतरनाक बॉयफ्रेंड जिनसियोंग अब उसके ही क्लासमेट्स थे। हान्युल नाम की एक लड़की डेनियल के पास आई और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगी। मीजिन भी उन लड़कियों में शामिल थी जिसे डेनियल अब हॉट लग रहा था। लेकिन तभी टीचर ने हान्युल को डांटा और अपनी सीट पर बैठने को कहा। लंच के समय हान्युल फिर डेनियल के साथ कैफेटेरिया में आ गई। वहाँ डेनियल ने बताया कि उसने फैशन मेजर इसलिए चुना क्योंकि पुराने स्कूल में उसके ग्रेड बहुत ख़राब थे। लेकिन जब हान्युल ने वजह पूछी तो डेनियल ने झूठ बोल दिया, मुझे फैशन करना अच्छा लगता है। क्लास में वापसी पर डेनियल को बीते दिनों के तनाव की वजह से ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा था। वो आधी क्लास के बाद ही सो गया और तभी वह अचानक अपने पुराने मोटे शरीर में वापस लौट गया। वो डर गया, कहीं कोई उसे पहचान न ले। उसने खुद को फिर से सुलाने की कोशिश की, लेकिन लंबी नींद के बाद वह फ्रेश हो चुका था और नींद नहीं आई। तभी हान्युल आकर उसे जगाती है और बताती है कि क्लास खत्म हो गई। डेनियल ने राहत की सांस ली और उसे थैंक यू कहा। रात में डेनियल ने सोचा कि वह अपने डेमीगॉड जैसे शरीर का इस्तेमाल कर एक लोकल स्टोर में पार्ट टाइम कैशियर की जॉब ले ले। उसकी योजना ये थी कि रात को उसका मोटा शरीर काम करेगा और वह नया हैंडसम शरीर आराम करेगा, ताकि सुबह उठने पर वह हमेशा फ्रेश और स्मार्ट लगे। स्टोर मैनेजर डेनियल की हैंडसम पर्सनालिटी को देखकर तुरंत इम्प्रेस हो गया और उसे काम पर रखने का फैसला किया, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि ऐसा लड़के को रखकर वह कितना पैसा कमा सकता है। लेकिन मैनेजर की उम्मीदें उस वक्त चकनाचूर हो गई जब डेनियल ने बताया कि वो ये नौकरी अपने एक दोस्त के लिए ले रहा है। कुछ ही मिनटों के बाद डेनियल का मोटा और बदसूरत वर्जन स्टोर में आ गया। उसका शरीर देखकर मैनेजर पहले तो उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर डेनियल ने उसे सस्ते सिगरेट फ्लेवर्स की पूरी जानकारी दी, जिससे मैनेजर इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने फ़ौरन उसे नाइट शिफ्ट की नौकरी दे दी। पहली बार डेनियल को ऐसा लगा कि वो अपनी मेहनत से कुछ कमा सकता है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद जिनसियोंग और उसकी गैंग स्टोर में दाखिल हुई। वो कुछ सिगरेट खरीदना चाहते थे। पहले तो जिनसियोंग डेनियल के मोटे अवतार को नज़रअंदाज करने वाला था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसका नाम भी डेनियल है, उससे गुस्सा आ गया। उसने अचानक डेनियल के चेहरे पर मुक्का मारा और काउंटर के पीछे कूदकर उसकी ज़बरदस्त पिटाई कर दी। उसके दोस्तों ने डेनियल की बेइज्जती की तस्वीरें भी खींच ली ताकि वो पुलिस से शिकायत ना कर सके, और फिर सब स्टोर से भाग गए। अगले दिन स्कूल में डेनियल देखता है कि जिनसियोंग और उसकी गैंग उसके उसी मोटे रूप की न्यूड और बेइज्जती भरी तस्वीरों को देखकर ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे हैं। वे यह तक कहने रखते हैं कि डेनियल की माँ भी उसी की तरह घिनौनी होगी। अपनी माँ के खिलाफ ये बातें सुनकर डेनियल से रहा नहीं गया। उसने सबके सामने कह डाला कि उस मोटे की माँ का मजाक मत उड़ाओ। जिनसियोंग किसी नए लड़के से ये सुनने को तैयार नहीं था, तो उसने डेनियल को फ्लाइट के लिए चैलेंज किया। पहला मुक्का उसी ने मारा, लेकिन तभी क्लास का एक दूसरा छात्र जे बीच में आ गया जो लड़ाई के खिलाफ था। जिनसियोंग ने खुद को छुड़ाया और फिर से डेनियल पर वार किया, लेकिन इस बार डेनियल ने अपने डेमी गॉड जैसे रिफ्लेक्स का इस्तेमाल करते हुए हर एक अटैक को चकमा दे दिया। जब जिनसियोंग ने उसे लॉकर से धक्का दिया और चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारने की कोशिश की, तो इस बार डेनियल ने खुद को पीछे नहीं हटाया। उसने मुक्के को रोक लिया। पूरी क्लास चौंक गई। फिर डेनियल ने उसे उन सारे दर्दों और अपमान को याद किया जो उसने झेला था और सारी ताकत एक मुक्के में झोंक दी। उसने जिनसियोंग के पेट में एक ऐसा पंच मारा कि वो वहीं ढेर हो गया। क्लास के बच्चे खुशी से चिल्ला उठे और डेनियल को हीरो की तरह सम्मान देने लगे। उसके बाद पंच की खबर दूसरे डिपार्टमेंट के लीडर्स तक पहुंच गई और अब वो सब डेनियल के नीचे गिराने की प्लानिंग करने लगे। उसी रात एक अजीब सा लड़का स्टोर में चुपचाप आया। उसका नाम था जिनहो और उसने एक पैकेट उठाया। डेनियल को शक हुआ, लेकिन जब उसने उस पेमेंट काउंटर पर बुलाया तो वो लड़का भाग गया। डेनियल उसके पीछे दौड़ा। डर था कि अगर बॉस को पता चल गया तो नौकरी चली जाएगी। लेकिन गली में पहुंचने पर डेनियल को जिनसियोंग के दोस्त मिल गए। वहीं उसे समझ आया कि जिन्हो भी एक और बुलिंग का शिकार है। डेनियल ने उनसे सिगरेट के पैसे मांगे, लेकिन वे हंसने लगे। ह्योंडू ने डेनियल का कंधा पकड़कर धमकी दी और अगर उसने दोबारा पैसे मांगे तो वो उसकी और तस्वीरें इंटरनेट पर पोस्ट कर देगा। वे डेनियल और जिन्हो को आपस में लड़वाने की कोशिश करने लगे। तभी एक ताकतवर और गुस्सैल लड़का वहां आया। उसका नाम था वास्को। वास्को ने ह्योंडू
कि गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा दिया और ज़ोर से चिल्लाते हुए उसकी हरकतों का कारण पूछा। डर के मारे हिंडू ने माफ़ी मांगी और वादा किया कि वे अब कभी जिन्हों या डेनियल को तंग नहीं करेंगे। सबके जाने के बाद वास्को ने डेनियल और जिन्हों को सलाह दी, ज़िंदगी में ऐसे लोगों से लड़ने के लिए ताकत की ज़रूरत है। अब से वर्कआउट शुरू करो। स्कूल की कैंटीन में सब सिर्फ उसी नए लड़के की बातें कर रहे थे, डेनियल पार्क की। तभी वहां पहुंचा वास्को, स्कूल का एक ताकतवर और सिद्धांतवादी लड़का। उसने देखा कि डेनियल स्कूल के टॉप बुलीज के साथ बैठा है और सोचा कि उसे सबक सिखाना चाहिए। उसने डेनियल का कंधा पकड़कर जबरन कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन तभी सब चौंक गए जब डेनियल ने वास्को की कलाई पकड़ी और उसकी पकड़ को खुद से छुड़ा लिया। वास्को गुस्से में आकर डेनियल को पंच मारने ही वाला था कि जेस बीच में आ गया और डेनियल से माफ़ी मांगते हुए वास्को को वहां से ले गया। वास्को को दोस्तों ने जब जेस से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने वास्को की कलाई की लाली दिखाते हुए कहा, वास्को खुद ही नॉकआउट हो जाता। अगले ही पल पिछली रात के तीनों बुली ह्युंडू, ह्युनमन और उनका साथी डेनियल के पास आए और तारीफों की बारिश करने लगे। वो उससे दोस्ती की भीख मांगने लगे। ये पहली बार था जब डेनियल को ऐसा लगा कि कोई वाकई उससे दोस्ती करना चाहता है। हानिउल ने उसे अल्कोहल की पार्टी में आने का न्योता दिया और डेनियल ने हामी भर दी। शाम को डेनियल, ह्युंडू और बाकी सबके साथी उनकी पसंदीदा पार्टी जगह पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही जिनस्योंग वहां आया, वो डेनियल को देखकर असहज हो गया और ज़्यादा पीने लगा। हानिउल ने डेनियल को ढीली सी शर्ट देखी और पूछा कि इतनी बड़ी क्यों है, लेकिन डैनियल अपने सीक्रेट्स को छुपाना चाहता था, इसलिए झूठ बोला कि ये उसके रूममेट की शर्ट है। कुछ देर बाद ह्योंडू ने उन लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया जिन्हें उसने कभी bully किया और हानिउल ने उनका मजाक उड़ाते फ़ोटो दिखाने लगा। तभी डैनियल ने उसका फ़ोन छीन लिया और अपने हाथों से उसे तोड़ डाला। उसने सबको सख्त चेतावनी दी, कभी किसी को बुली करने की कोशिश मत करना। ज़्यादा अल्कोहल पीने के बाद डेनियल वहीं टेबल पर बेहोश हो गया और जैसे ही आँख खुली, वो अपने मोटे और बदसूरत शरीर में था। घबराकर वो सीधा पार्टी में पहुंचा और सबको झूठ बोल दिया कि वो डेनियल को कोई काम दिलवाने ले जा रहा है। अगले दिन जब डेनियल से घर लौटा तो देखा कि उसकी माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। क्योंकि उसे असली पहचान नहीं पता थी, डेनियल ने खुद को डेनियल का दोस्त बताया। वो उसे बाहर खाने ले गई, एक अच्छे रेस्टोरेंट में। उसने देखा कि वहाँ सब लोग डेनियल की तरफ देख रहे थे और मन ही मन उसने सोचा काश उसका मोटा बेटा भी यहाँ होता। बातों बातों में उसने वेटर से पूछा कि क्या वो कचरे वाले बॉक्स ले जा सकती। ये देखकर डेनियल को एक गहरा झटका लगा। उसे समझ आया कि उसकी माँ कबाड़ इकट्ठा करके उसके स्कूल की फीस भरती है। जाने से पहले माँ ने उसे कुछ पैसे देने की कोशिश की। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन माँ के जोर देने पर उसने पैसे ले लिए। उसी वक्त वास्को ने ये सब देखा। वह सोचा कि डेनियल किसी बूढ़ी औरत का फ़ायदा उठा रहा है। कुछ देर बाद वास्को ने डेनियल को रोका और बोला कि अब उसे सबक सिखाना होगा। डेनियल ने माफ़ी मांगकर सुलह करने की कोशिश की, लेकिन वास्को ने उस पर पंच फेंक दिया। डेनियल ने पहला पंच तो चकमा देकर बच लिया, लेकिन वास्को लगातार के 100 पंच फेंकता रहा। अंत में एक मुक्का डेनियल के चेहरे पर लग गया। डेनियल ने पूछा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? वास्को ने कहा, तुम बुजुर्ग औरतों का पैसा वापस दो। डेनियल ने मना किया और फिर से हमले से बच गया। डेनियल ने जवाबी पंच मारा, लेकिन वास्को पर कोई असर नहीं हुआ। फिर डेनियल को याद आया एक ऐसी टेक्निक और उसने तेजी से आगे बढ़कर वास्को के पंच को चकमा दिया और फिर एक सटीक एल्बो अटैक से वास्को को बेहोश कर दिया। जाते वक्त उसने जेस से कहा, इसका ख्याल रखना। उसी रात वास्को स्टोर आया और डेनियल के मोटे रूप को देखकर बोला, तैयार रहो ताकि ज़रूरत पड़ने पर खुद को डिफेंड कर सको। डेनियल ने उसकी बात मानकर पुशअप शुरू कर दिया, लेकिन जितनी डोरिटोस खा लिए थे उससे थककर पेट के बल गिर गया। तभी एक लड़की स्टोर में आई। उसने डेनियल की मेहनत देखकर उसे एक कोल्ड ड्रिंक खरीद कर दी। पहली बार डेनियल को लगा कि शायद उसे प्यार हो गया। उसने खुद से वादा किया, अब से मैं जिम ब्रदर बनूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। अगले दिन स्कूल में डेनियल ने एक मोटे लड़के की मदद की। डेओख्वा को स्कूल में सबसे गंदा भिखारी कहकर बुली करते थे, लेकिन सबको हैरानी होने लगे कि डेनियल अब बुलियों का साथ क्यों नहीं दे रहा। जे को उसके बारे में फिक्र होने लगी और अफवाहें भी फैलने लगी कि शायद डेनियल बहुत गरीब परिवार से है, इसलिए जे ने ठान लिया कि वो उसकी मदद करेगा। कन्वीनियंस स्टोर में एक प्यारी सी लड़की आई जिसने मोटे डेनियल से उसका नंबर मांगा, लेकिन वो शर्मिंदा हो गया और बोला कि उसके पास फ़ोन ही नहीं है। लड़की मुस्कुराई और उसे खुद पर भरोसा करने को कहा।
तुम एक मजबूत स्टैलियन जैसे दिखते हो। कैफेटेरिया में डियोख्वा डेनियल से पूछा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मेरे पास तो तुम्हारी सुरक्षा के पैसे भी नहीं हैं। लेकिन डेनियल बोला, मैं बस दोस्ती करना चाहता हूँ क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। ये सुनकर ड्योखवा को गुस्सा आ गया। उसे लगा डेनियल उसका मजाक उड़ा रहा है। डेनियल हमेशा अमीर दिखता था, तो वो क्यों किसी लूजर से दोस्ती करना चाहेगा? घर जाते वक्त डेनियल की मुलाकात जे से हुई, जिसने उसे बर्थडे गिफ्ट में महंगे कपड़े दिए। जब उसने कपड़े पहने तो उसे पता चला कि वो बहुत कीमती ब्रांडेड कपड़े थे। अगले दिन डेनियल क्लास में वही कपड़े पहनकर आया और सारे स्टूडेंट उसे देखकर दंग रह गए। सब सोचने लगे कि वो इतना अमीर कैसे हो गया। उसी दिन ड्यूक को फिर बुली किया गया। बुलीज ने उससे कहा मैकडॉनल्ड्स का पैसा दो, लेकिन जब वो नहीं दे सका तो उसे पेट में मारा और उसके टैलेंट शो को फाड़ दिया। उसे धमकाया गया कि जब तक पैसे नहीं दोगे तो उनका एरंड बॉय बना रहना होगा। ड्यूकवा जब उनके लिए खाना लाया तो उन्हें उसे सुअर कहा, फिर सर पर मारा और पानी लाने को कहा। दौड़कर जब वो लाया तो उसे धक्का देकर गिरा दिया। ये सब देखकर डेनियल ने और बर्दाश्त नहीं किया। वो खड़ा हो गया। जे और जिनस्योंग भी उसके साथ आ गए और लड़ाई के लिए तैयार थे। लेकिन तभी एक और ग्रुप भी आ गया जो तीन तरफा लड़ाई के लिए तैयार थे। तभी वास्को भी वहां आ गया। उसे भी अपने शो टाइम चाहिए थी। उसने डैनियल को फिर से फाइट के लिए चैलेंज किया, लेकिन दूसरे ग्रुप ने उसे रोक दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वास्को सारे स्टूडेंट के सामने शर्मिंदा हो। डेनियल को खुद पर गिल्ट हो रहा था कि ड्यूकवा को ये सब झेलना पड़ रहा है। उसने उसका फटा हुआ फॉर्म सुधारने की कोशिश की, लेकिन ड्यूकवा ने उसे रोकते हुए कहा, तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। उसने कहा कि जितना अपमान उसे मिल चुका है उतना ही उसकी रैप म्यूज़िक के लिए दीवानगी बढ़ गई, जैसे वो उसके आइडियल एमिनेम के लिए थी। कुछ दिन बाद पुलिस ने ड्यूकवा को फिर बुरी तरह पीटा। उसे टैलेंट शो छोड़ने के लिए मजबूर किया। उसे लड़ने की कोशिश की लेकिन हार गया। उसका म्यूजिक नोटबुक भी फाड़ दिया गया। इधर डेनियल को भी शो में दिलचस्पी होने लगी, लेकिन वो कभी भी स्टेज पर जाने से डरता था, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया। मगर उसे ड्यूकवा की बात याद आने लगी और उसे याद आया कि उसे भी गाना बहुत पसंद था। एक दिन ड्यूकवा फिर मिला और डेनियल से माफ़ी मांगी। उसने डेनियल की आवाज़ की तारीफ की और कहा कि वो शो में ज़रूर गाए और उसे अपने घर बुलाए। ड्यूकवा को डर था कि डेनियल उसके घर की हालत देखकर उसे गंदा और लापरवाह न समझे। लेकिन जब डैनियल वहां पहुंचा तो उसने तुरंत उसकी मदद करना शुरू कर दी। उसने लाइट बंद करने का सुझाव दिया, अखबार समेटने लगा और साफ सफाई में हाथ बटाया। ड्यूकवा को लगा कि डैनियल की परवरिश जरूर बहुत अच्छी रही होगी। डैनियल ने कहा, ये सब मेरी माँ ने सिखाया है, लेकिन तुरंत माफ़ी भी मांगी कि शायद उसे इतना नहीं करना चाहिए था। ड्यूकवा ने कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, और दोनों ने गाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। प्रैक्टिस के दौरान डैनियल को लगा कि शायद वो शो में गा नहीं पाएगा, लेकिन ड्यूकवा ने उसकी हौसला बढ़ाया और एक खूबसूरत मेलोडी प्ले की जो उसने कंप्यूटर पर खुद बनाई थी। डेनियल को वो धुन बहुत जानी पहचानी लगी। उसने कहा, मैं ये हर बार गाता हूँ जब मैं दुखी और अकेला होता हूँ। ड्यूकवा उसकी रिएक्शन से भावुक हो गया और उसे और मेहनत करने की प्रेरणा मिली। प्रैक्टिस के बाद ड्यूकवा डेनियल को घर छोड़ने निकला। तभी रास्ते में उसकी दादी का फूड स्टॉल दिखाई दिया। डेनियल ने खुद को ड्यूकवा का दोस्त बताते हुए उनका अभिवादन किया। दादी ने कहा, मेरे पोते के बहुत से दोस्त हैं, पर ज़्यादातर बदतमीज कमीने और उसे तंग करने वाले। ये सुनकर ड्यूकवा को पुरानी यादें फिर से उभर आईं। ड्यूकवा की दादी को देखकर उसे पुरानी यादें सताने लगी। वो भयानक बातें जो उसके क्लासमेट्स ने उसके साथ की थी। जब उन्होंने डेनियल को खाना दिया तो डेनियल ने बहुत शालीनता से मना कर दिया। वो समझ गया था कि वो कितना मेहनत करती हैं और वो उन पर और बोझ नहीं डालना चाहता था। अगले दिन स्कूल में ड्यूकवा ने डेनियल को उनके गाने के बोल दिए ताकि वो साथ में शो की तैयारी शुरू कर सके। बाद में उस दिन ड्यूकवा ने डेनियल से कहा कि जब वो गा रहा था तो उसमें उसकी भावनाएं साफ महसूस हो रही थी, लेकिन उसे नहीं पता कि डेनियल वाकई उसकी तकलीफ़ें समझता है, पर अपना रहस्य किसी को नहीं बता सकता था। डेनियल ड्यूकवा ने याद दिलाया कि शो में बस 2 हफ्ते बाकी हैं और गाना अभी भी अधूरा है। उसने सलाह दी कि डेनियल को अब अपना पूरा ध्यान गाने पर लगाना चाहिए जब तक वो उसे दिल से गाना ना सीख जाए। डेनियल उस रात यही सोचता हुआ सो गया। ड्यूकवा की चुनौती और उसकी हालात उसे बेचैन कर रहे थे। अगले दिन जब डेनियल अपने काम पर प्रैक्टिस कर रहा था, तभी सू योंग उसके सामने आई। उसने उसकी आवाज़ की तारीफ़ की और उसे कुछ मिठाइयाँ दी जो गले के लिए फ़ायदेमंद थी। उन जादुई मिठाइयों की वजह से डेनियल की आवाज़ अगली सुबह सरगम जैसी हो गई। ड्यूक उसकी गायकी सुनकर दंग रह गया। उसे नहीं पता था कि डेनियल
असल में दूसरे शरीर में छुपकर प्रैक्टिस कर रहा था। कई घंटों के बाद ड्यूखुआ के bully करने वाले फिर आए और उसे इसलिए पीट दिया क्योंकि वो डैनियल के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। उन्होंने उसके दोस्त को भी उससे मारने को कहा पर उसने इनकार कर दिया। रात में ड्यूखुआ और उसका वही दोस्त फैट्सो के पास गए और अपने पुराने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। डैनियल ने कहा कि वो समझता है कि वो लोग भी बुलियों से डरते हैं और उसने उन्हें माफ़ कर दिया। तीनों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए और एक खास रिश्ता बन गया। फिर ड्यूखुआ ने डैनियल के दूसरे रूप के बारे में बात की। वो नया लड़का जो सबके साथ अच्छा है। ये सुनकर वास्को वहाँ आ गया और उसने पूछा क्या सच में ऐसा है। जब उसे बताया गया कि डैनियल वाकई एक अच्छा इंसान है तो वास्को को शर्म आई। उसे एहसास हुआ कि वो डैनियल को गलत समझ रहा था। उसने फैट्सो से कहा जब चाहे आकर ट्रेनिंग ले सकते हो मुझसे। फिर गुजरते हुए दिन और डैनियल और ड्यूखुआ की प्रैक्टिस जोरों पर चलती रही। डैनियल की परफॉर्मेंस हर दिन बेहतर होती गई। उधर बिन अपने स्टूडियो में बैठा एक योजना बना रहा था कि कैसे वो शो में उनकी मेहनत को बर्बाद कर सके। आखिरकार शो का दिन आ गया। डैनियल काफ़ी नर्वस था लेकिन ड्यूखुआ ने उसे शांत किया और कॉन्फिडेंट रहने को कहा। जैसे ही उसने सुयोंग को देखा वो उसे ग्रीट करने भागा लेकिन वो उसे पहचान नहीं सकी क्योंकि वो अपने दूसरे शरीर में था। उसने डैनियल को विकृत नज़रों से देखा। डैनियल ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसका कोई गलत इरादा नहीं था लेकिन तभी उसका बॉडीगार्ड आया और उसे ज़ोर से पकड़ लिया। अगर आप समझ गए कि ये बॉडीगार्ड कौन है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और बताएं कि ये आपका फेवरेट है कि नहीं। डैनियल ने खुद को छुड़ा लिया जिसे बॉडीगार्ड ने चुनौती समझा और तुरंत एक किक मार दी। डैनियल ने उसे ब्लॉक किया लेकिन वो सिर्फ चालाकी थी। अगले ही पल उसने डैनियल के सिर पर ज़बरदस्त साइड किक मारी जिससे वो ज़मीन पर गिर गया। इस किक का नाम था ब्राज़ीलियन किक। गार्ड उसे खत्म करने ही वाला था कि सुयोंग ने उसे रोका लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा कि उसे ऑर्डर मिला है कि जो भी उसे छोड़ने की कोशिश करे उसे मिटा देना है। तभी वास्को आया। मैं डैनियल का दोस्त हूँ और तुझे पीट दूंगा कहकर उसने गार्ड को धमकाया। गार्ड ने उसे घूंसा मारा लेकिन वास्को डटा रहा। उसने कहा अपना चश्मा उतार, फेयर फाइट करनी है। लेकिन सुयोंग बीच में आ गई और मामला बढ़ने से पहले ही सबको ले गई। वास्को और डैनियल वहीं रह गए। वास्को जमीन पर बैठा दर्द से करा रहा था और उसे समझ आया कि वो उस गार्ड से लड़ने के लिए अभी काफ़ी मजबूत नहीं है। बैठे बैठे उसने डैनियल को एक ड्रिंक दिया और अपने पहले के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। शो शुरू हुआ और होबिन ने अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। बैक स्टेज डैनियल बहुत नर्वस था। जे ने उसे सलाह दी किसी ऐसे इंसान के लिए गाओ जिसे तुम दिल से चाहते हो, इससे तुम्हारी घबराहट कम होगी। जब दोनों स्टेज पर आए तो ऑडियंस डैनियल की शानदार एंट्री देखकर हैरान रह गई लेकिन होस्ट ने ड्यूखुआ का मजाक उड़ाया। ये तो किसी और प्रजाति का लग रहा है और ऑडियंस हंसने लगी। फिर डैनियल ने गाना शुरू किया लेकिन उसकी आवाज़ बेहद ख़राब निकली। होबिन ने कहा ये बकरी जैसी आवाज़ है और ऑडियंस की एक्साइटमेंट भी कम होने लगी। तभी ड्यूखुआ ने माइक उठाया और ऐसे रैप लाइन्स मारी कि सब दंग रह गए। डैनियल को भी फिर से हौसला मिला और दोनों ने मिलकर ऐसा परफॉर्म किया कि पूरी ऑडियंस झूम उठी। शो के अंत में उन्हें विनर घोषित कर दिया गया। होविन ने भी मान लिया इन दोनों की टैलेंट मुझसे अलग है। जज ने डैनियल को बिजनेस कार्ड दिया और माफ़ी मांगी कि उन्हें ऑडिशन में उनके टैलेंट को नहीं पहचाना। ड्यूखुआ ने उन्हें धन्यवाद कहा लेकिन जज ने कहा ऑफर सिर्फ डैनियल के लिए, तुम तो बहुत मोटे और बदसूरत हो। ये सुनकर डैनियल ने गुस्से में ऑफर ठुकरा दिया। मैं ऐसे इंसान के साथ काम नहीं कर सकता जो दूसरे का अपमान करता है। दूसरी तरफ सू योंग अपने मेंशन में शो देख रही थी और सोच रही थी कि डैनियल को वो गाना कैसे पता जो फैट्सो ने स्टोर पर गाया था। उसने अपने बगल में सोई एक मोटी लड़की को देखा जो कि उसका ही शरीर था, सेम डैनियल जैसे ही। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सीज़न? अगर अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट ज़रूर करें जिससे वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आ सके और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए पीस आउट।